लेके बैठिएगा प्लीज। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे कंटिन्यू कर सके। गुड, ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, है ना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछले सेशन में बेटा हमने क्या पढ़ा था, पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और उससे कोई तिर्यक रेखा जाती है तो उससे जो संगत कोण बन रहे हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फिर हमने देखा उससे कोई जो भी एकांतर अंत्यकोण या एकांतर बाह्य कोण बनते हैं बेटा वो भी बराबर होते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा था। तो आज थोड़ा सा इस पर रिवाइज करते हैं, एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर एक ही साइड के अंत्यकोण हो, उनका जो युग्म बनता है उनका योग 180 डिग्री होता है अगर वो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो बेटा रूल वही है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है एंड डाउट लिख देना है। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो हमेशा के रूल्स हैं हमारे वही हमारे रूल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूं मैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इससे अगर यहाँ पर मेरी कोई तिर्यक रेखा जा रही है तो इससे जो अंत्यकोण बनते हैं या संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब एकांतर अंत्यकोण या एकांतर बाह्य कोण बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, है ना, ये एकांतर अंत्यकोण बनेगा एक, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इनकी बात करूं संगत कोण, ये आपस में बराबर होंगे, है ना, ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एकांतर अंत्यकोण का युग्म बना रही हूँ तो कौन सा बनेगा, एक 3 नंबर और 6 नंबर, राइट। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। सिमिलरली दूसरा कौन सा होगा, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। ये कौन से कोण है बताओ जरा, एकांतर अंत्यकोण है, ये आपस में बराबर होंगे, यस और नो। एकांतर अंत्यकोण, ठीक है बेटा। जेड बनाते हैं, आप सभी को पता है ना, जेड बनाते हैं जो, और उसमें एकांतर अंत्यकोण, इसी जेड से बेटा एक बाह्य की तरफ भी कोण बनेंगे। तो पहला जो युग्म है वो आपका है 1 नंबर, है ना, और 8 नंबर। ठीक है, और दूसरा जो युग्म बनेगा वो हमारा कौन सा बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 2 नंबर और 7 नंबर, राइट। ये है आपके एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, कोण 2 बराबर है कोण 7 के एंड कोण 1 बराबर है कोण 8 के। चलिए बताइए, अंत्य एकांतर अंत्य कोण और एकांतर बाह्य कोण, क्या ये क्लियर है, कब बराबर होगा, जब ये दोनों रेखाएं आपस में बेटा समांतर होगी। यस और नो। ठीक है, इसके बाद मैंने इससे पहले एक और बताया था बेटा, एकांतर संगत कोण, सॉरी संगत कोण। अगर रेखाएं आपस में समांतर हैं, है ना, और ये आपस में से तिर्यक रेखा बना रही है तो आपके संगत कोण कौन से बनते हैं, जो एफ की आकृति बनाते हैं। ये वाला एस के संगत होगा,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं संगत कोण की बात करूं तो बेटा संगत कोण कौन कौन से होंगे? इस 1 नंबर का संगत कोण मेरे पास होगा 5 नंबर, ठीक है, और 4 नंबर का संगत कोण कौन सा होगा? 7 नंबर। सिमिलरली 2 नंबर का आपका संगत कोण कौन सा होगा बेटा? 6 नंबर। और 3 नंबर का संगत कोण कौन सा होगा? 8 नंबर। अगर कंफ्यूजन होती है तो हम क्या करते हैं, एफ किया करती बेटा, बना के देख लो, कभी गलती नहीं होगी। ये है आपके संगत कोण। कब बराबर होते हैं? जब आपकी दो रेखाएं जो एम और एन है या कोई भी नाम से है वो आपस में समांतर होंगी। तो आपके पास 4 युग्म बने, 4 बनेंगे पेयर। 1 नंबर है 5 नंबर के बराबर, 4 नंबर है 7 नंबर के बराबर, 2 नंबर है 6 नंबर के एंगल के बराबर और 3 नंबर है 8 नंबर के एंगल के बराबर। राइट, चलिए देखिए और मुझे जल्दी से बताइए सभी को क्लियर है? मैंने एक बार रिवाइज कर दिया आपको पहले से, संगत कोण, रेखांतर, अंत्य कोण और बाह्य कोण, ताकि बेटा आपको कंफ्यूजन ना रहे। फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। देख लीजिए सभी बच्चे और स्क्रीन बड़ी रखिएगा अपनी। ओके, वेरी गुड, मतलब सबको क्लियर है? चलो फाइन, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम पोल में और उसके बाद फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ठीक है बच्चे? सो पहला मेरा जो क्वेश्चन है आप सभी से वो है ये। ठीक है, ये कहता है कि अगर एंगल ए, जो नाम से एंगल ए है, वो 120 डिग्री का है, ठीक है, एक एंगल एफ से 120 डिग्री का है, तो आपको क्या करना है, एंगल 3 जो है बेटा वो निकालना है कि वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए आराम से कीजिएगा, ध्यान से पहले देखो। आपको कई तरीके से निकालने आते हैं, आपको शीर्षाभिमुख कोण पता है, आपको संगत कोण पता है, आपको एकांतर अंत्य कोण, एकांतर बाह्य कोण पता है, और आपको 3 निकालना है। ठीक है, पी और क्यू आपको समांतर दी हुई है। ठीक है बेटा, चलिए सभी बच्चे करेंगे, आराम से कर लो, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में कर दो। एक जो दे रखा है वो 120 डिग्री का दिया हुआ है। चलिए आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में कर दो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, आपको दिया गया है यदि चित्र में P और Q समांतर रेखाएं हैं और कोण एक 120 डिग्री का है, तो आपको कोण 3 निकालना है। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। अभी भी एक दो बच्चे रुके हुए हैं बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और हम चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन,
है ना। आप सभी को पता है कि आप पहले देख लो z बन रहा है क्या, z हमने बना के देखा, यस मेरा z ये बन रहा है ना। तो यानी कि ये एंगल और इसका जो मतलब एकांतर बाह्य कोण ये वाला और ये वाला बराबर होगा, यानी कि ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, मुझे कोण 3 पूछा, यानी कि ये एक रेखिक युग्म बना रहा है ना। कोण 3 प्लस में 120 डिग्री आपका 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो कोण 3 आपका कितना हो जाएगा, 180 में से 120 को मैं माइनस कर दूंगी, मुझे 60 डिग्री मिलेगा। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, वेरी गुड, है ना। जितने बच्चों ने आंसर लिखा है वेल डन, यस वेरी गुड बेटा। शंकर कौशिक की आईडी से गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आज के कॉन्सेप्ट पे हम मूव करते हैं, है ना। कि अगर समांतर रेखाएं हैं और उस पर तिर्यक रेखा पड़ रही है, तो जो अंत्य कोण बनते हैं उनका युग्म जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हमने पढ़े हैं एक ही ओर के अंत्य कोण कौन से होते हैं, अंत्य कोण होते हैं चार, नीचे वाले जो रेखा के नीचे होते हैं वो चार अंत्य कोण होते हैं, राइट। सो ये वाला जो अंत्य कोण है ना, एक ही साइड के अंत्य कोण, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था अंत्य कोणों का युग्म कौन सा होगा, 2 और 5 बनाए, एक अंत्य कोणों का हो गया एक ही साइड के, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंत्य कोण कौन से हुए, 2 और 5 हुए, और दूसरे कौन से हुए बेटा, 3 और 8 हुआ, यही हुआ ना, 3 और 8 हुआ। ठीक है, तो यानी कि मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ कि अगर रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि दो m और n आपस में समांतर हैं, ठीक है, तो आपके जो ये अंत्य कोणों का युग्म बनेगा ना बेटा, एंगल 2 और एंगल 5, है ना, इनका सम 180 डिग्री होगा, या मैं कहूँ अंत्य कोणों का युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब आप सभी को पता है कि इनका योग वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कोण 3 है, कोण 3 और कोण 8 का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कब होता है बेटा, अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री, जब आपके पास रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। समांतर कब, जब भी हमारी दो रेखाएं आपस में समांतर है, तो जो अंत्य कोणों का एक साइड के जो अंत्य कोण होगा उनका दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां से हमको एक बात पता लगी है, अगर मुझे अंत्य कोण में से एक कोण पता है, तो एक ही साइड के अंत्य कोण दूसरा अंत्य कोण हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उनका योग 180 डिग्री होगा, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसने दिया हुआ कोण 3 और कोण 4, इसका 180 डिग्री होगा, है ना। और मान लीजिए 2 और 5 नाम से एक ही साइड के अंत्य कोण है, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। चलो फिर इसका आंसर मुझे बताओ, यदि दी गई रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो y का मान बताइए कितना आएगा। करिए जरा कॉपी में और मुझे दिखाइए कितना आएगा। हम्म, यदि दी गई रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो y का मान निकालिए। बताइए बच्चों, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, मैं वेट कर रही हूँ। अगर मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है, तो मेरे को दूसरा एंगल बताइए कितना डिग्री का होगा। गुड, एक बच्चे का आंसर आया। ठीक है, चेक करते हैं बेटा ये करेक्ट है या नहीं। आपको पता है ये एक ही ओर के अंत्य कोण है ना, एक ही ओर के ये अंत्य कोण है। यस, शंकर की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है।
और बच्चे दिखाइए मुझे नोटबुक। बेटा नोटबुक से मैंने आपको एक बार बताई है कि ज्योमेट्री होती है ना, वो जितनी आपके आंसर मैटर करता है उतनी उतनी आपकी प्रेजेंटेशन जो आप लिख रहे हो ना वो भी मैटर करता है बेटा, उतने उसके भी मार्क्स होते हैं। तो आपको ये दिख रहा है एक, क्योंकि देखा है आपस में समांतर है, ठीक है, ये दोनों समांतर अंतः कोण बना रहे हैं, है ना। और हमने पढ़ा है अगर दो रेखाएं समांतर कोण होती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आप दोनों का अगर आप योग करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री मिलेगा। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 180 में से इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, 121 डिग्री। तो y कितना हो गया बेटा, 121 डिग्री हो गया। ठीक है, यस, कपिल कुमार की आईडी से, गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा, भी बहुत अच्छा हुआ है आपने, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं आप लोगों से, उसके बाद पोल में क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, मेरे पास आपके लिए पहला क्वेश्चन है बेटा कि मान लीजिए मेरे पास दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, ये उसकी तिर्यक रेखा जा रही है। ठीक है, उसने बोला है अगर आपके पास ये कोण उसने आपको दिया हुआ है 105 डिग्री का है, ठीक है, तो आपको ये वाला कोण जो x है ये बताना है कितने डिग्री का होगा। चलो करके कॉपियां दिखा दीजिएगा। गुड, एक बच्चे का आंसर तो आया है बेटा। नोटबुक कॉपी में करो, मुझे नोटबुक दिखाइए, सिर्फ आंसर नहीं चाहिए। वेरी गुड, चलिए ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं गुड, चैट सेक्शन में जो लिख रहे हैं वेरी गुड, बट बेटा नोटबुक भी मुझे शो कर दो। जिन बच्चों का कैमरा चलता है बेटा वो नोटबुक जरूर शो करें मुझे। ठीक है, वेरी गुड। गीता देवी की आईडी से जो बच्चा, वेरी गुड बेटा। प्रदीप दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा। शंकर कौशिक की आईडी से वेरी गुड। कपिल कुमार की आईडी से वेरी गुड। किरण प्रजापति की आईडी से जो बच्चा है वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल। देखो आप इसको ना हम कई तरीके से कर सकते हैं बेटा, ये आपके ऊपर है कि आपके माइंड में जल्दी से कौन सा स्ट्राइक करता है ना। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज, अगर मैं ये देखूं, ठीक है, मुझे ये बात पता है कि अगर मैं z बनाती हूँ, एकांतर अंतः कोण वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करती, या मैं एक सिंपल, अभी हमने अंतः कोण का देखा, वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेहा की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, मुझे ये पता है इसके सामने वाला ये वाला कोण भी 105 डिग्री का होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, हो सकता है आपने किसी और तरीके से किया हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है ये और ये दोनों अंतः कोण है एक ही ओर के, क्योंकि रेखाएं आपस में समांतर है। तो मैं 105 प्लस में x बराबर में 180 डिग्री लिख सकती हूँ। तो मैं x यहां से निकाल लूंगी, 180 में से 105 को घटा के कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, राइट। इधर से मैं 75 निकाल सकती हूँ। दूसरा तरीका बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, ये आपके ऊपर है, आप जो अपनाना चाहते हो वो अपनाओ। आपको दिख रहा है कि ये एकांतर भाई, ये कोण यहां से मेरे पास दो निकल के आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो मुझे ये दोनों पता लग गए, ये भी 105 डिग्री का है, ये भी 105 डिग्री का है। मैंने ये 105 लिखा। अब मुझे दिख रहा है ये एक रेखिक युग्म बना रहा है, तो मैं यहां से x का मान निकाल सकती हूँ। तीसरा तरीका बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये दिख रहा है ये एक f की आकृति भी बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि 105 डिग्री का होगा, यानी कि मैं यहां से ये भी निकाल सकती हूँ। तो कहने का बेटा मतलब क्या है, मैं इतने सारे तरीके क्यों दिखा रही हूँ, कि आपके ऊपर है कि आपके माइंड में इमेज को देख के क्या स्ट्राइक करता है जल्दी से,
कि आप शीर्षाभिमुख वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, या एकांतर अंत्यकोण, एकांतर अंत्यकोण या एकांतर बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, या संगत कोण का कर रहे हो, या एक ही ओर के अंत्यकोणों का युग्म जो बनता है उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, सभी एप्लीकेबल होते हैं अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई है? यस और नो, या किसी बच्चे को डाउट है? अगर बेटा डाउट है तो मुझे जरूर बताओ, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चंस पोल में लेते हैं। ठीक है, फिर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा पोल के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, वो कह रहा है कि अगर L और L2, L1 एंड L2 दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उसने बोला है तो आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। अभी हमने एक ही ओर के अंत्यकोण देखे, उनका युग्म आपने पढ़ा है क्या होता है, तो आपको पता है दो युग्म बनेंगे, है ना, वो आपको इमेज को देख के देख लो और उसमें से चेक करो कौन सा आपके आंसर को मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब सही विकल्प को आपको चेक करना है। आराम से ध्यान से पहले इमेज बना लो कॉपी में, फिर जो सही लगे वो आंसर जाके पोल में करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम कर दिया। गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए। दिए गए चित्र में L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। वेरी गुड बेटा, आंसर सभी करेंगे, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। दिए गए चित्र में L1 और L2, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। वेरी गुड बेटा, देखो सभी करेंगे, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, आंसर सबको करना है। दिए गए चित्र में L1 एंड L2 दो समांतर रेखाएं हैं, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है कि आपको दो अंत्य कोणों का एक युग्म बनेगा, है ना, एक ये वाला हो गया 3 नंबर और 6 नंबर, है ना, और दूसरा हमारा कौन सा होगा,
जो युग्म बनेगा वो है आपका 4 नंबर, है ना, और 5 नंबर। ठीक है, तो मेरे पास आया 3 और 4 का युग्म बना रहे हैं, क्योंकि समांतर रेखा 180 डिग्री, दूसरा 4 और 5 का युग्म बन रहा है, उनका योग है 180 डिग्री। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो बेटा सिर्फ आपके पास जो सेकंड वाला है ये मौजूद है, यानी कि सी ऑप्शन। अब जितने भी बच्चों ने ये किया है आंसर बिल्कुल सही है, ये है आपका अंत्य कोण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास आपके लिए वो है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि दिए गए चित्र में P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और आपको एक कोण 100 दिया हुआ 125 डिग्री का है। ठीक है, आपको ये कोण दिया हुआ है 125 डिग्री का। ठीक है, आपको डी कोण फाइंड करना है, कितने डिग्री का होगा। ठीक है, आपको ये डी कोण फाइंड करना है बेटा, कितने डिग्री का होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए करिए जरा सभी बच्चे। कहाँ करेंगे बेटा? पोल के अंदर। मैम कर दिया। गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। दिए गए चित्र में P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, तो D का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। आपको दिया हुआ है कि दो P और Q दो समांतर रेखाएं हैं और एक एंगल 125 डिग्री का दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि जो D एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर दीजिए सभी बच्चे।
वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल है, आप सभी को ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल, इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये अगर 125 डिग्री का है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं संगत कोण देखूं तो ये देखो, है ना, एफ बन रही है गति, यानी कि ये वाला और डी कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि 125 डिग्री का होगा, राइट। सो ऑप्शन तो सी है। लेकिन और किस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं और भी तरीका बता देती हूँ आपको, है ना। और देखो, अगर मेरे पास ये 125 डिग्री का बेटा दिया हुआ है, तो मैं आराम से, मुझे ये पता है, ठीक है, ये 125 का है, तो ये दोनों मिलके एक रेखीय क्यूब बनाएंगे। एफ निकाल लूंगी मैं यहां से, ठीक है। एफ कितना आ जाएगा मेरे पास, एक रेखीय क्यूब बना रहे हैं तो 55 डिग्री का आ जाएगा एफ। और मुझे पता है इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, अंतः कोण है ना। कोण 55 डिग्री प्लस में डी, यहाँ से मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा, तो डी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के कई वे हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप सभी मुझे। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास ये, ठीक है। वो कहता है कि P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और आपको अगर ये दे रखा है 125 डिग्री, तो आपसे उसने पूछा है F कोण कितने का होगा, यानी कि ये वाला कोण पूछा है उसने, जो मैंने रेड से मार्क किया है, ठीक है। आराम से पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद जाके पोल में कर दो। दोनों समांतर रेखाएं उसने दी हुई है। उसने एक कोण 125 का दिया हुआ है और उसने एफ कोण पूछा है कितने डिग्री का होगा। कर दिया मैम। गुड बेटा। कर दिया मैम। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा आराम से। अगर चित्र के अंदर P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, एक कोण 125 का है, तो आपको F कोण ज्ञात करना है कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा अभी भी मेरे पास 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा आंसर, मुझे सबका आंसर चाहिए। अगर फिगर के अंदर P और Q दो आप समांतर रेखाएं हैं, तो F का मान निकालिए। अगर एक आपको एंगल दिया हुआ 125 डिग्री।
मैम कर दिया। गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको उसने दिया हुआ है ये कोण 125 का है, ये पूछा है। तो मुझे सीधा दिख रहा है कि रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 125 प्लस में एफ बराबर में 180 डिग्री, है ना। ये रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो एफ कितना हो जाएगा 180 माइनस 125। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें से किया माइनस, तो मेरे पास आंसर आ गया 55 डिग्री। जितने ही बच्चों ने आंसर बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बी आंसर जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जल्दी बताइए, क्या सभी को एक ही साइड के अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है अगर रेखाएं समांतर हैं? क्लियर है? वेरी गुड। सो अब मेरे को एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास एक दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है, और ये एक तिर्यक रेखा जा रही है, ठीक है, और मेरे पास ये एक कोण गिवन है, ये वाला कोण आपको 68 डिग्री का गिवन है। तो आप मुझे बताइए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 5, 4, 5, 6 और 7 कितने कितने डिग्री के होंगे? ठीक है, आप जो भी रूल अपना रहे हो, ठीक है, तो उसको जैसे आप लिख रहे हो, मान लीजिए 68 बराबर है एंगल 2 बराबर है 68 के, तो रीजन दो क्यों बराबर है, जैसे शीर्षाभिमुख कोण है या जो भी आप कॉन्सेप्ट अपना रहे हो वो, ठीक है, और एल एम और एन दोनों आपस में बराबर है। प्रॉपर लिखोगे, नोटबुक दिखाओगे, ठीक है। सारे एंगल, मुझे सिर्फ एंगल के वो नहीं चाहिए कि आप सिर्फ बता दो कि ये एंगल इतने का, ये एंगल नहीं, रीजन साइड में लिखा होना चाहिए कि मैम ये मैंने एकांतर अंत्य कोण से बताया, ये शीर्षाभिमुख कोण से बताया, और ये मैं फिर वही बोल रही हूँ बेटा, मेरे को सिर्फ एंगल नहीं चाहिए कितने डिग्री के हैं, मुझे रीजन भी साथ में चाहिए और इमेज भी बनाना कॉपी के अंदर, नोटबुक दिखाइएगा। ठीक है, चलो करो जरा और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी। रीजन आप जो भी लगा रहे हो कि ये मैम एकांतर अंत्य कोण है इसलिए बराबर है, ये एक संगत कोण का कॉन्सेप्ट लगाया, जो भी आपने लगाया है, ठीक है, वो साइड में लिखा होना चाहिए। जिनका नहीं चलता है बेटा वो चैट में लिख दो। जिनका नहीं चलता है वो चैट में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, बट लेकिन बाकी रिमेनिंग बच्चों का तो चलता है ना, एक या दो बच्चे ही तो है जिनका नहीं चलता है हमारा कैमरा। ठीक है, नोटबुक दिखाइएगा बेटा, करने के बाद आपको एक कोण मैंने दिया हुआ है 68 डिग्री का, बाकी आपको रिमेनिंग मुझे सारे एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होंगे ये आपको बताना है। प्रदीप दलाल की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। काजल सूद की आईडी से बेटा आपकी ना कॉपी दिख नहीं रही है, बहुत पास से दिख रही है, तो थोड़ा दूर करो नोटबुक को ना तो मुझे दिखेगी।
सीमा की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा, बट मुझे रीजन नहीं लिखे आपने, आपने सिर्फ एंगल्स बता दिए। ठीक है, जिसका कैमरा नहीं चलता बेटा चैट सेक्शन में लिख दो आप लोग। बाकी बच्चे भी मुझे शो करो। आपको मैंने एक एंगल दिया हुआ है बेटा, कोई भी हो सकता है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट से अपना सकते हो, यूज कर सकते हो, है ना, आंसर करने के लिए। किरण की आईडी से गुड बेटा, बट मुझे रीजंस भी चाहिए थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ एंगल्स के नेम नहीं चाहिए। देखो, जितने भी बच्चों ने मुझे प्रॉपर दिखाया है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि देखो, मान लीजिए मैंने एस को लिया। मैम 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाऊं? ठीक है जी, रुक जाते हैं, दिखाइए। गुड, काजल सूद की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। जल्दी जल्दी दिखाओ बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे। सतपाल दलाल की आईडी से बच्चा जो, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। राम सिंह की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत अच्छा करा है आपने, वेरी गुड, प्रॉपर रीजंस के साथ लिखा है, वेरी गुड। वेरी गुड, शंकर की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, प्रॉपर लिखा है, बिल्कुल सही। चलो, पूनम दलाल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो, सिंपल है। मैं कॉन्सेप्ट अपना रही हूँ, जल्दी से बता देती हूँ आपको, है ना, कहां से लिया मैंने। लिया पहले, मान लो ये वाला, और मैंने जेड बना दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने जेड बनाया, मुझे ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये 68 डिग्री का है, ये एंगल और 5 नंबर का एंगल आपस में बराबर होगा, तो मैंने लिखा एंगल जो 5 है। मे बी आप लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया हो, कोई इश्यू नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये होगा आपका ये 5 डिग्री, क्यों, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बात बोली कि ये 68 का है, तो ये भी बराबर होगा। एंगल दो बराबर में 68 क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला कि ये 5 नंबर और 7 नंबर बराबर होंगे, रीजन सेम दे दिया मैंने, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कितना हो गया, 7 भी आपका 68 डिग्री का हो गया, ये भी आपका 68 डिग्री का हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, मुझे ये पता लग गया कि एक और दो एंगल एक यूं वो बना रहे हैं, इनका योग कितना होगा, इनका योग 180 डिग्री होगा, एक और दो बराबर में 180 डिग्री, रेखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा ये एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो मेरे पास एंगल एक, अभी मुझे निकालना है एंगल दो, 68 डिग्री का है, तो मैं 180 में से माइनस करूंगी 68 को, 180 में से कितना आएगा, बताइए जरा कितना डिग्री आएगा। 180 में से मैं इसको माइनस करती हूँ तो दो, 7 में से गया एक, 112 डिग्री, 112 डिग्री का कौन, एक आपका 112 डिग्री हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करती हूँ, सेम चीज मैं यहाँ पर दोबारा अपना देती हूँ मैं, कि मुझे ये पता है कि ये और कोण एक और कोण 3 बराबर हो जाएंगे, सेम रीजन शीर्षाभिमुख कोण दे दूं, तो आपके पास ये भी 112 डिग्री का हो गया।
ठीक है, अब देखो बचा क्या, आपने फिर से जेड बना दिया, इधर जेड बन रहा है ये, तो कोण 4 और कोण 3 बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण। मे भी हो सकता है कुछ बच्चों ने अलग तरीके से किया हो, आंसर हमेशा सेम आएगा बेटा, आप कुछ भी तरीके से करो, है ना। कई बच्चों ने हो सकता है एकांतर बाह्य कोण का पहले कॉन्सेप्ट अपना दिया हो, है ना, तो कोण 4 भी आपके पास 112 डिग्री का, और 112 डिग्री का ये हुआ तो कोण 6 भी 112 डिग्री का हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 4 बराबर है कोण 6 के शीर्षाभिमुख कोण। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? आंसर सेम आएंगे, कोण सेम रहेंगे, जो मैंने बताए हैं आपको आंसर सेम आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा आपके तरीके में। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने संगत कोण के कॉन्सेप्ट से कर दिया हो, कुछ बच्चों ने बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट अपना लिया हो, या अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है वो कॉन्सेप्ट अपना लिया हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, घुमा फिरा के आपको करना, मतलब आंसर आपके सारे सेम आएंगे, यही आएंगे। आप कॉन्सेप्ट कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे वो संगत कोण वाला यूज करो, चाहे आप शीर्षाभिमुख का यूज करो, चाहे आप रेखिक युग्म अपनाओ, या एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण अपनाओ, या एक ही साइड का जो संगत कोण का युग्म है, सॉरी एक ही साइड का जो अंतः कोण का युग्म है वो 180 डिग्री होता है, वो कॉन्सेप्ट अपनाओ। ये सारी चीजें इक्वल बेटा कब होती हैं, जब रेखाएं आपस में समांतर हो, अगर वो समांतर नहीं है तो इक्वल नहीं होती, बस वो युग्म बना रहे होते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है इस कॉन्सेप्ट को लेकर? यस और नो, या किसी को अभी भी डाउट है? वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम फिर इतना ही रखेंगे, है ना। अभी ले लेते हैं होमवर्क।